निरंतर हम जागरूकता अभियान को लेकर के पूरे तहसील परिसर में विद्यालय जाने का काम कर रहे हैं। शाम को तमाम दुर्गा पंडालों में जाना होता है। कल इस बात की सूचना मिली और कार्रवाई होने की भी सूचना मिली, लेकिन आज जब सुबह हमको जानकारी मिला जिसके घर में धार्मिक कार्यक्रम उसी के ऊपर मुकदमा हो जा रहा है, तो हम आए इस धरने के सहभागी इसलिए बने क्योंकि अगर हमारे घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम है, हमारे घर में कोई पारिवारिक कार्यक्रम है और उस धार्मिक पारिवारिक कार्यक्रम में कोई दूसरा आकर के उपद्रव करता है, तो कानून हमको सुरक्षा की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उस क्रम में अगर किसी हिंदू भाई द्वारा कोई घटना घटित हुई तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना बेहद निंदनीय है। ऐसे में यहाँ पर एक मांग था कि ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा समाप्त किया जाए और तमाम ऐसे लोग जो इस उपद्रव में शामिल थे, चाहे वो फेसबुक लाइव के जरिए बताया गया, चाहे FIR के जरिए बताया गया, या तमाम सोशल मीडिया में अभी तमाम लोग उकसाने और हमको आंदोलित करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, ऐसे तमाम सारे पोस्ट दिखाए गए, वो वंचित हैं। ऐसे में हम लोगों का ये मांग था कि जो दोषी हैं वो छोड़े न जाएं और जो निर्दोष हैं उनको प्रताड़ित न किया जाए। इस क्रम में अभी SO हरैया ने और यहाँ पर हमारे स्थानीय विधायक भी आए, उन दोनों ने कहा है कि निश्चित तौर पर जो गलत मुकदमा दर्ज हुआ है वो समाप्त किया जाएगा। दोषियों में जो भी बचे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में आज जनता आज चूंकि हमको नवरात्रि मनाना भी है, कि आज के धरने को समाप्त कर रही है, लेकिन ये आश्वासन अगर केवल आश्वासन ही रहा, आश्वासन के क्रम में कार्य प्रगति नहीं हुई, ये आंदोलन कभी भी पुनः शुरू होगा। क्या ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम है कि यहाँ पंडालों में जाकर के दंगा किया जाए, झगड़ा किया जाए? क्या ये महसी बहराइच होने वाले की तैयारी थी कि जब राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी वहाँ पे, क्या उसी का ये पुनरावृत्ति करने की तैयारी थी? निश्चित तौर पर बड़े खेद का विषय है कि हर नागरिक हिंदुस्तान का निवासी हो, उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए, वो चाहे आम जनता हो चाहे राजनीतिक दल। लेकिन जब बगल बांग्लादेश और नेपाल में कोई घटना घटित होती है, फिर विपक्षी दलों के लोग ये कहते हैं कि भारत में भी कभी ऐसा घट सकता है। निश्चित तौर पर वो कम दोषी नहीं है जो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करते हैं। जनता को ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करना चाहिए। स्वस्थ समाज में भय आतंक का कोई स्थान नहीं है। जो मिलजुल के रहेगा उसके साथ मिलजुल के रहेंगे, लेकिन जो हमको डराने का काम करेगा उससे हम डरेंगे नहीं, उससे आर पार करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। बहुत सही बात है। ये जो आश्वासन हुआ है, क्या जो हिंदू पक्ष के ऊपर FIR दर्ज हुआ है क्या खत्म हो जाएगा? मैक्सिमम यहाँ हम हिंदू समाज के लोग, दुर्गा पूजा समिति के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ धरने पर बैठे। स्थानीय विधायक के तौर पर अगर यहाँ के विधायक आकर के प्रशासन के सामने जो मांग करते हैं, उस मांग के क्रम में हम लोगों के धरने के क्रम में प्रशासन कहता है कि यहाँ इस आश्वासन के क्रम में कार्रवाई की जाएगी, तो कहीं न कहीं हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है, मान लेते हैं। अभी आश्वासन ही होगा कि कुछ होगा? जैसा कि मैंने अभी कहा भी कि कहीं कीर्तिपुर पूर्वा जैसा तो नहीं होगा। आश्वासन हो जाएगा। 1 महीना हो गया, जिसने जानबूझकर उस महिला का हाथ पैर तोड़ने का काम किया, जिसके खिलाफ मैंने शिकायत किया कि इन लोगों के तमाम निर्माण सरकारी जमीन वो भी गढ़े पर हैं, उसका पैमाइश भी होता है, 85% हिस्सा अवैध कब्जा भी निकल के आता है, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो यह आश्वासन कहीं आश्वासन तो नहीं रह जाएगा? ये बड़ा सवाल। सरकार आपका है, आश्वासन आपके सरकार द्वारा ही आपके कर्मचारी आपके अधिकारी दे रहे हैं। आश्वासन योगी जी मोदी जी नहीं दे रहे हैं। सरकार के अधिकारियों में विभिन्न जाति धर्म के लोग नियुक्त होते हैं और विभिन्न विचारधारा होती है। सरकारी कर्मचारी अधिकारी सिर्फ सरकार की भावना से काम नहीं करते, और अगर करते तो ये स्थितियां न पैदा होती। यहाँ विधायक को आना पड़ता, यहाँ हमको आना पड़ता, यहाँ सांसद को फोन करना पड़ता कि जाके देखो रजवापुर क्या हो रहा। सांसद मतलब पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद तो कहीं दिखते ही नहीं। हो तो वोट ले लिए, जनता सोच रही है हम किसके मामा है, हमने किसको वोट दिया। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी निरंतर सरकार की छवि खराब करने में लगे हुए हैं, उनको भी सबक सिखाने का काम किया। बुलडोजर गरजेगा। बुलडोजर जहाँ भी अवैध हुआ है, जो भी गलत किया है, उस पर गरजना चाहिए, नहीं गरजेगा।
तो हम चौराहे पर ही नहीं गरजेंगे, न्यायपालिका भी जाने का काम करेंगे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही।